वो व्यक्ति को यदि 2 लठ लग जाते वो मर जाता। लेकिन कहा जाता है कि उसने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लाठीचार्ज हुई। गांधी को तो कहीं ना लगी, कहीं ना हम्म। हड्डी टूटी, बुढ़ापे तक भी वो दोनों पैरों से चलते रहे। अच्छा, जैसे अभी किसी ने पूछ, वैसे तो आपने काफी सारा आंसर दे ही दिया है। अभी एक दर्शक पूछ रहे थे, सुदरॉक उनका नाम था शायद। हम्म। उनका कहना था कि ये गांधी ने पूरे देश को कैसे नपुंसक बना दिया, ये उनका प्रश्न है। जी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब किसी फकीर टाइप व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे कि आप गुजरात में जाइएगा, तो गुजरात में आप किसी भी साधु टाइप व्यक्ति को देखेंगे, तो उसको बापू ही कहा जाता है। मतलब अगर आप भी जाएँगे वहाँ, तो धोती पहन के और ऊपर आपने एक अंगवस्त्र ऐसे ही डाल लिया, तो आपको बापू कहा जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जो थे, वो उनको तो बापू कहा गया। एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया में शायद नहीं पता है। मैं वहाँ का भ्रमण किया है और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक गुजरात का प्रवास किया है मैंने और अधिकतर मैंने गुजरात घूमा है और हम उस समय पर कटी वस्त्र में ही रहते थे, तो हमको भी बापू कहा जाता था। तो चाहे आप वो मुरारी बापू हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे वो महात्मा बापू हो, ये सब के सब इस तरीके के हैं। दूसरी चीज़ क्या है, स्टार्टिंग से ग्लैमर था। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि आरएसएस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की है। लेकिन उनको भी एक सन्यासी की आवश्यकता थी कि भई हम किस प्रकार से एक जो हमारा मुहिम है, उसमें एक हमें एक सन्यासी, एक साधु, एक मतलब जो वैरागी व्यक्ति हो, तो हमें एक इस तरीके का एक नेम चाहिए या एक स्टैच्यू चाहिए, एक फोटो चाहिए जिसमें कि हम इसको आरंभ कर सकें। कांग्रेस के पास में क्या था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। आर्य समाज के पास में उस समय पे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार से हर चीज के हर एक के पास में कुछ ना कुछ था। जिसके पास में सन्यासी थे, वो संगठन बहुत आगे तक चले। क्योंकि वो एक तरीके से उनको माना गया कि वो ईश्वर का एक मतलब उनके संदेश वाहक कहिए और निस्वार्थ। लोगों को हाँ, तो इस तरीके का उनको माना जाता था। कांग्रेस के पास में इस तरीके का कोई था नहीं। कांग्रेस के पास में एक ले-दे के था, वो भी मतलब एक तरीके से बहुत ही हिंदी में उसको बदचलन कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आपको उसको कुछ फैब्रिकेट करना था, उसको बनाना था। अब नेहरू ने इसको बड़े अच्छे तरीके से काम किया और उन्होंने इसको त्यागी, तपस्वी, बड़ा वैरागी बनाने का प्रयास किया। यदि हम देखते हैं कि वो यहाँ आने के बाद में जनरल ट्रेन में चलते थे। मैं बता रहा हूँ कि नपुंसक किस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि हमारी हमारी जो विचारधारा है सबसे पहले वो नपुंसक है। तो इसको पूरा का पूरा एक डब्बा जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। उस डब्बे के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता था सिवाय इनके खुद के सेवकों के और उनके आश्रम के। और फिर कहा जाता था फोटो लेकर के अंग्रेजी अखबार में छाप करके कि देखिए गांधी इतने बड़े वैरागी हैं कि वो जो सिंपल ट्रेन्स होती हैं कोयले वाली उसमें चलते हैं, स्पेशल कोई वो नहीं लेते हैं, जबकि उसके ऊपर खर्चा बहुत होता था। दूसरी चीज कि इनका जो आश्रम बनाया गया था साबरमती आश्रम, इनकी मसाज करने वाली लड़कियां अलग थी, इनकी सेवाएं करने वाली लड़कियां अलग थी और इनके साथ में नंगी सोने वाली लड़कियां अलग होती थी, जिसमें कि बहुत सारी विदेशी लड़कियां भी थी, बहुत सारे यहाँ के तथाकथित बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की महिलाएं भी थी, उनकी स्त्रियां भी थी, बहुत बड़े बड़े नामधारी लोग थे। और उन सब की व्यवस्था और उन सब की सिक्योरिटी करने वाले कौन थे? वो सब नेहरू जी थे। वो सारे के सारे जो व्यवस्थाएं करते थे वो नेहरू जी किया करते थे। आप ये सोचिए कि उनका एक रूप था जिसमें कि वो लुंगी जो होती थी वो घुटने से ऊपर की होती थी, एक चादर थोड़ी-सी यूँ लपेटी और डंडी लेके वो चल दिए। लोग क्या थे कि उस रूप को देखते ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अब नेहरू जी क्या? नेहरू जी मतलब वो अंग्रेजी महिलाओं के साथ में उनके किसेस करते हुए फोटो खिंचवा रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, स्विमिंग पूल में फोटोज़ खिंचवा रहे हों, उनके जगह-जगह पे नाम बदनाम हो रहे हों, तो वो उनके थोड़े ना कोई नतमस्तक हो सकता है ना? हम्म। वो यहाँ पे गुलाब का फूल लेके चल रहे हों और बाल दिवस मना रहे हों। वो बाल दिवस की एक्चुअली वो बच्चों से प्यार नहीं करते थे। वो बाल दिवस का ऐसा कुछ वो नहीं है। वो बच्चे बाकायदा पैदा किया करते थे। हम्म। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो वो नेहरू के प्रति नहीं बन सकता था, गांधी के प्रति बन सकता था। गांधी ने क्या किया कि इन सब लोगों को वोट बैंक की तरह किस प्रकार से नेहरू जी के पक्ष में बुनाया जा सकता है। हम्म। यहां से उन लोगों को कहा गया कि मेरे पीछे चलो, मैं दांडी मार्च करूंगा। अब आपने दांडी मार्च कर दिया, उसका परिणाम क्या निकला? आपने कहा हम असहयोग आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम क्या निकला? आपने बीच में लेके उसको बैठ गए थे। आपने कहा हम खलीफत का आंदोलन करेंगे, खलीफत के आंदोलन खलीफा आंदोलन का उन्होंने समर्थन करते हुए जो काम किए, आपको जनता को ये बताया ही नहीं कि खलीफा आंदोलन है क्या?
आपने ये बताया ही नहीं है कि खलीफा आंदोलन क्या था। जब आपके मालाबार में लोग मारे जा रहे थे, जब आपके साउथ में लोग मारे जा रहे थे, जब स्वामी श्रद्धानंद का बल्कि शुद्धिकरण कर रहे थे, तो उन्होंने शुद्धिकरण का विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि ये शुद्धिकरण नहीं करना चाहिए आप लोगों को। वो तो इस्लाम में जा चुके हैं तो जा चुके हैं, उनको वापस लाने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरीके की जो बातें थी, ये हम लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठाई गई कि एक व्यक्ति जो सन्यासी कैसा मानते हैं आप उसको? जिसने अपनी पत्नी को स्वयं तड़पा-तड़पा के मार दिया हो। जो व्यक्ति अपनी बीवी को ये कहता हो कि डेंगू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीम के पत्ते घोट के पियो, इंजेक्शन भी एक हिंसा है। अरे! जो उसकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, वो हिंसा नहीं है। हैं? आप ये जो व्यक्ति इतना ज़्यादा एक तरीके से स्वयं हिंसक प्रवृत्ति का हो, उस व्यक्ति के पीछे लोगों का भागना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए और आज भी भागते हैं। देखिए, आज भी अगर मैं एक बाबा, एक सन्यासी ऐसा खड़ा कर दीजिए आप अत्रि जी, एक कटी वस्त्र वगैरह कुछ डाल के ऐसा वो रखे और मतलब वो ऐसे ही उन्हीं की तरह ही अपना चले-फिरे, लोगों के बीच घूमे-फिरे और भले ही वो उसके कितने भी विलासिता हो। आज भी आप देखिए, आज अगर इसमें हमारे जी। इसमें एक पैरेलल हम अभी का भी देख सकते हैं कि अगर हम गांधी वाले समय को देखते हैं, गांधी के आने से पहले 3 बड़े-बड़े नेता थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जी। अरबिंदो घोष थे, सावरकर थे। हुँ। तो अब ये वो समय था जब मास मीडिया शुरू हो रहा था, अखबारें शुरू ये हो गई थी, जी। सरकार का कंट्रोल था उन पे, टीवी नया-नया थोड़े समय बाद वो आया था। तो हाँ। अंग्रेज़ों ने बड़े स्मार्टली इन तीनों से ध्यान हटाकर गांधी पर केंद्रित करवा दिया। यस। और अभी अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो आपको ध्यान होगा कि स्वामी रामदेव ने चलाया भारत स्वाभिमान आंदोलन। हुँ। उन्होंने अन्ना हज़ारे को इंट्रोड्यूस किया। एग्ज़ैक्टली। उसी में इन्फिल्ट्रेट करके अरविंद केजरीवाल आया। लेकिन हुँ। जैसे ही आपने कैमरा अरविंद केजरीवाल पे कर दिया, तो अन्ना हज़ारे तो फिर भी उन्होंने रखे, हालाँकि उसको भी हुँ। सिर्फ़ एक वो ढांचे की तरह खड़ा करके ही रखा था, यस। लेकिन कोई आज ये जानता ही नहीं है कि उसकी जो बैकबोन खड़ी की थी उस सारी जो आंदोलन की, वो स्वामी रामदेव ने की थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सरकार के लिए, मास मीडिया के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप जिधर कैमरा घुमा देंगे, जनता उसके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देती है। पीछे-पीछे चल जाती है। मतलब वो पीआर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट जो था, वो आज की बात नहीं है, वो उस समय से चल रहा है, जिस समय हुँ, पर गांधी जी थे। हुँ, और उसमें भी एक एक और भी चीज़ है कि मैं वही वापस गांधी जी के उसी विषय में आता हूँ कि आप एक बात बताइए कि जो लोग थोड़ा बहुत भी कुछ करते थे, जैसे कि अब उसमें खुदीराम बोस जी हों, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हों और अशफाक उल्लाह खान जी हों, इन सबको फांसी दे दी गई। लेकिन हुँ, आपको पता है कि भई इतनी बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ की हैं, इतने बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं और गांधी जी को जेल के अंदर पूरी की पूरी सुविधाएँ और बड़ा अच्छा बिस्तर और सिक्योरिटी, अखबार, ये सब कौन प्रोवाइड कराता था? अब लठ तो बहुत लोगों के ऊपर बजे, आंदोलन तो हुँ, बहुत सारे लोगों ने किया और इवन लाठी चार्ज में तो लाला लाजपत राय जी जो थे वो बलिदान ही हो गए, लेकिन हुँ, उनको इतना पीआर मैनेजमेंट नहीं मिला। हुँ, लाठी जब लगी तो लोगों को लगी गांधी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कि गांधी के अंदर क्या इतनी शक्ति थी कि वो 2 लाठी झेल लेते? हुँ, गांधी गांधी को अगर अंग्रेज मारने वाला हो, अंग्रेजी हुकूमत की ड्रेस पहनने वाला भारतीय हट्टा-कट्टा व्यक्ति 2 लाठी मार दे, गांधी जी हुँ, बचते क्या? हुँ, जिनको कि जेल के अंदर ये कह कर के नेहरू जी ने तकिया भिजवाया था कि अगर आप सीधे फर्श के ऊपर लेटेंगे तो 2 ही चमड़ी है सिर के ऊपर, छिलके हुँ, बाहर हो जाएँगी, खोपड़ी दिख हुँ, जाएगी आपकी। हुँ, तो हुँ, ये वो व्यक्ति को यदि 2 लठ लग जाते वो मर जाता। लेकिन कहा जाता है कि उसने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लाठीचार्ज हुए। गांधी को तो कहीं ना लगी, कहीं ना हुँ, हड्डी टूटी, बुढ़ापे तक भी वो दोनों पैरों से चलते रहे। तो हुँ, ये सारा का सारा क्या था? ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा बना करके कि किस प्रकार से यहाँ यदि हम यहाँ से निकले तो किस हुँ, प्रकार से हम अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो हुँ, किसके सुपुर्द करके जाएँ ताकि हमारा जो धंधा है वो चलता रहे। ये यहाँ पे लोग बाग लड़ते रहें, भिड़ते रहें। किस प्रकार से हम इस तरीके का साहित्य लिखें और लिखवाएँ ताकि ये हिंदू जातियों में टूट जाए। किस प्रकार से हम यहाँ इसका बँटवारा करें ताकि दोनों तरफ से ये कंट्री घिरी रहे। किस तरह से हम यहाँ गांधी के ज़रिए मुसलमानों को रुकवाएँ ताकि फिर भी वापस फिर से ये जो झगड़ा है चलता रहे। ये अंग्रेज जो है वो अगले 500 साल की सोच के चलता है। एक यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी कच्छ से निकल रहे थे और ये
करीब कोई 500 सॉरी 1865-70 के आसपास की बात है। तो वहां जंगल में जहां कोई नहीं था, वहां पे एक चर्च खड़ा हुआ था। तो वहां पे एक पादरी था। तो उन्होंने ये पूछा कि पादरी, यहाँ तो दूर-दूर तक कोई निर्जन प्रांत में मतलब तूने कैसे यहाँ पे एक चर्च बनाया? तो उसने कहा कि महाराज, मैं कोई आज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं आज से 100 साल के बारे बाद सोच रहा हूँ। हुँ, 100 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे इस चर्च में कितनी भव्यता आएगी, तब ये हुँ, इसका क्या वो होगा। तो हुँ, आज वो चर्च खड़ा हुआ है। हुँ, आज वो चर्च खड़ा हुआ है और वो इस नाम से फेमस है कि ये देखिए 150 साल पुराना चर्च यहाँ पे खड़ा हुँ, हुआ है और हुँ, वहां पे लोग जाते हैं। तो हुँ, ये स्थिति होती है जब अंग्रेज सोच के चलता है, तो वो बहुत लंबे टाइम की सोच के चलता है। भारतवर्ष की जो स्थितियां हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद दुष्प्रभाव डालेंगी और हिंदुओं को अपनी क्षणिक सोच और क्षणिक सुखों से बाहर निकल करके, अपने सेफ जोन से बाहर निकल करके 100 साल पूर्व, 70 साल पूर्व बंटवारे के समय जो षड्यंत्र रचे गए, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट को देखना होगा और तब अपने वर्तमान की नीतियों को बनाना होगा।